लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक चुके नीतीश कुमार विपक्ष एकता के साथ अपनी पार्टी को भी जमीनी स्तर पर मजबूर रखने में जुटे हैं। इसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। एनडीए के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की मुहिम को आगे बढ़ा वाले और गठबंधन इंडिया की शीर्ष नेताओं में शुमार नीतीश कुमार ने जेडीयू के पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से एक सैनिक का अपहरण कर लिया गया है। कुलगाम जिले में रहने वाले परिजन ने बताया कि जवान छुट्टी पर घर आया था, उसकी कार से अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। इंडियन आर्मी का जवान लेह लद्दाख में तैनात था। हालांकि पुलिस ने उसकी कार को लावारिस हाल में बरामद कर ली है, लेकिन जवान का अभी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार को दावा किया कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद पारित हुए सभी विधेयक संवैधानिक रूप से संदेह के घेरे में हैं। सांसद तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी ठोस विधायी कार्य को अविश्वास प्रस्ताव के नतीजों के बाद ही रखा जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि लोकसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 दिन की अवधि का उपयोग विधेयकों को पास कराने के लिए नहीं किया जा सकता है। मनीष तिवारी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब केंद्र सरकार इस सप्ताह दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने वाला संसद में लाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा की कि देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी पर प्रसारित मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 103वीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए मोदी ने कहा कि हर जगह अमृत महोत्सव की गूंज है और 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक और बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा, शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों की याद में पूरे भारत में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। मानसून सीजन में हुई भारी बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचा दी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 40 दिनों में 187 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 34 लोग लापता हैं। तेलंगाना में एक हफ्ते में 18 लोगों की मौत हो गई। करीब 12,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। उधर उत्तराखंड के चमोली में रविवार को सुबह पहाड़ों से पत्थर गिरने के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। हालांकि 2 घंटे बाद हाईवे खोल दिया गया। शनिवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के एक गांव में बादल फट गया, जिससे 7 घर, एक मस्जिद और 2 स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन का मणिपुर दौरा पूरा कर रविवार दोपहर दिल्ली लौट आया। दौरे के दूसरे दिन इन सांसदों ने राज्य की गवर्नर अनुसुईया उइके से मुलाकात की। मुलाकात के बाद 21 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी उन्हें सौंपी। इसमें उन्होंने मांग की है कि राज्यपाल सरकार से कहें कि राज्य में हो रही हिंसा को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएं। विपक्षी सांसदों ने कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी दिखाती है कि वो गंभीर नहीं है। बाइडेन सरकार अमेरिकी सेना के नेटवर्क में चीन के एक वायरस को ढूंढ रही है। सरकार को डर है कि चीन ने अमेरिका की सेना के पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम और वाटर सप्लाई नेटवर्क में एक कंप्यूटर कोड वायरस फिट कर दिया है, जो जंग के दौरान उनके ऑपरेशन को ठप कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सरकार को डर है कि चीन का ये कोड न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में मौजूद उनके मिलिट्री बेस के नेटवर्क में हो सकता है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मिलिट्री के नेटवर्क में चीन का कोड होना किसी टाइम बम के जैसा है। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ सेना के ऑपरेशन पर असर पड़ेगा बल्कि उन घरों और व्यापार पर भी होगा जो सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं। गुजरात के अहमदाबाद में रविवार को एक अस्पताल के बेसमेंट में आग लग गई। यह अस्पताल कई मंजिला है। आग लगने के बाद करीब 100 मरीजों को निकाला गया है। पुलिस ने बताया कि रविवार तड़के 4:30 बजे शाहीबाग इलाके में स्थित राजस्थान हॉस्पिटल में आग लग गई। अभी भी अस्पताल से धुआं उठ रहा है। दमकल की टीम आग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। फायर ऑफिसर जयेश खड़िया ने बताया कि सुबह करीबी 4:30 हमारे पास फोन आया था। आग अस्पताल के दूसरे बेसमेंट में लगी थी। आग लगने का कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। बेसमेंट में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। गुजरात के अहमदाबाद में रविवार को एक अस्पताल के बेसमेंट में आग लग गई। यह अस्पताल कई मंजिला है। आग लगने के बाद करीब 100 मरीजों को निकाला गया है।
पुलिस ने बताया कि रविवार तड़के 4:30 बजे शाहीबाग इलाके में स्थित राजस्थान हॉस्पिटल में आग लग गई। अभी भी अस्पताल से धुआं उठ रहा है। दमकल की टीम आग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। फायर ऑफिसर जयेश खड़िया ने बताया कि सुबह करीबी 4:30 हमारे पास फोन आया था। आग अस्पताल के दूसरे बेसमेंट में लगी थी। आग लगने का कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। बेसमेंट में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 को खत्म हो जाएगी। यानी बिना किसी पेनाल्टी के ITR फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ कल का दिन और बचा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 30 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक 5 करोड़ ITR फाइल हो चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR के लिए कई बार रिमाइंडर भी जारी कर चुका है। अगर आप ये डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए फाइन देना पड़ सकता है।